प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का नाम की स्तुति हो। 1 कोरिन्थियन 2:9 में लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम देखने वालों के लिए तैयार की है। हम प्यार करने वाला लोगों को अच्छे अच्छे चीज़ देते, अच्छी अच्छी गिफ्ट देते। इधर परमेश्वर का वचन में यही बताते हैं, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वो ही परमेश्वर हमारे लिए देते हैं। हम कभी कभी सोचेगा, अरे मैं तो विश्वास भी कर नहीं सकते, वैसा आशीष मेरा जीवन में मिला। एक बार दाऊद भी ऐसा बताते, परमेश्वर से बताया कि हे प्रभु यहोवा, क्या कहूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। ये दाऊद एक गेटा पालक था, उधर से उसको इस्राएल का राजा बनाया और 2-3 साल नहीं, 40 साल इस्राएल का राजा करके दाऊद देखा। ये दाऊद इस्राएल का पहला राजा शाऊल की बेटी का हस्बैंड था और शाऊल का बेटा था जोनाथन। प्रभु यहोवा ये दाऊद को इस्राएल का राजा करके अभिषेक किया हुआ था। ये जोनाथन को मालूम था और शाऊल को भी मालूम था, अगर ये दाऊद जिएगा तो मेरा बेटा जोनाथन कभी भी राजा नहीं बन जाएगा। इसलिए कभी भी अवसर मिलता था तभी दाऊद को मार डालने के लिए शाऊल इनका पीछा करते ही रहते थे। उस हर समय जोनाथन दाऊद को बचाते थे। जोनाथन दाऊद का बेस्ट फ्रेंड था। दोनों पापा और बेटा एक ही दिन में मर गया एक युद्ध में। उसके बाद दाऊद राजा बन गया। जब जोनाथन और दाऊद दोनों रहने का समय जोनाथन दाऊद को बोले थे, जब तुम राजा बन के राजासन में बैठेगा तभी मेरा घर वालों को याद कर दीजिए। ये लोग मरने के बाद अभी दाऊद राजा बन गया। राजा बनने के बाद तुरंत ये शाऊल के मंत्री को पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की से प्रीति दिखाऊं? तभी वो मंत्री ने बताया कि मेफीबोशेत करके योनाथन का पुत्र और शाऊल का पोता था, वो अभी भी जिंदा है बोला। तभी दाऊद मेफीबोशेत के लिए कहला भेजा और मेफीबोशेत को ये दाऊद के पास लाया। मेफीबोशेत तो डरेगा क्योंकि ये अपना दादा का शत्रु था ये दाऊद, तो ये दाऊद मुझे मार डालेगा क्या, ऐसा डर के आया। लेकिन ये मेफीबोशेत एक लंगड़ा था, उसको चल नहीं सकता, वो ऐसा ही लंगड़ा हुआ था।
वो दिया है 2 शमूएल 4:4 में दिया। शाऊल के पुत्र योनाथन के एक लंगड़ा बेटा था। जब इसराइल से शाऊल और योनाथन का समाचार आया तब वह 5 वर्ष का था। उस समय उसकी भाई उसे उठाकर भागी और उसके उतावली से भागने के कारण वह गिर के लंगड़ा हो गया। ये मेफीबोशेत को अभी राजा के पास लाया। दाऊद ने उसे कहा, मत डर, तेरे पिता योनादान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझ ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे। ये उसको विश्वास भी कर नहीं सका, क्योंकि अभी ये मेफीबोशेत योनादान का बेटा, शाऊल का पोता, एक राजकुमार तरीके वो दाऊद का राजमहल में रहने का। कभी कभी हमारा जीवन में भी ऐसा है, ऐसा हमारा जीवन में कभी आशीष मिलते हमको सोच भी नहीं सकते। वैसा आशीष परमेश्वर हमारे लिए रखा है। आँख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी और हमारा मन में विचार भी नहीं किया, वैसा आशीष परमेश्वर हमको देगा। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ये स्वर्ग छोड़कर ये सारा आशीष हमको देने के लिए ये पृथ्वी में आया। और सबसे बड़ा आशीष यही है हमारे लिए, प्रभु यीशु स्वर्ग रेखा। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन में हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ वो आनंद काल जीने के लिए उनके साथ रहेंगे। इसके लिए प्रभु हम सबको प्रभु का पास बुलाता है। ये बुलावट सुनकर हम प्रभु के पास जाकर प्रभु से सारा स्वर्गीय आशीष पाएंगे। प्रभु हम सबको आशीष देंगे। प्रभु का नाम की स्तुति हो। थैंक यू।